धन्यवाद देते हैं हम लोग परमेश्वर को। प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया है सप्ताह का पहले दिन, और आज हम लोग बहुत खुश है कि प्रभु ने हम लोग को हर प्रकार का बीमार से और मुसीबत से हम लोग को दूर रखा है। और जितने भी भाई बहन लोग जो भी है सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज हम लोग प्रभु का वचन हम लोग देखेंगे, जो प्रभु का वचन हम लोग क्या सिखाता है। बहुत लोग का मन में आज ये सवाल उठते हैं या बोलते भी हैं, तो मैंने सोचा कि इसका बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जैसे परिस्थिति हो रहा है, मानो अभी हम लोग का जो प्रॉब्लम जो है कोरोना, जो बीमार से आदमी लोग बहुत लोग बीमार पड़ा है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना के वजह से काम भी छूट गया है, घर में खाना पीना का मुश्किल हो रहा है, और बहुत सारा प्रॉब्लम में ये हो रहा है। और ये केवल अभी से नहीं बल्कि 2019 से लेकर अभी 2 साल होने वाला है ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। और साथ ही साथ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारा चीज़ें हुआ है ये 2 साल के अंदर में। जैसे कि हम लोग देखा था ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था, फिर साइक्लोन आया, फिर ऐसे करके क्या बोलते हैं फ्लड हुआ, फिर क्या बोलते हैं इसको जो लोकस्ट फड़िंग भी आना शुरू हुआ। और आप लोग ने शायद न्यूज़ में देखा होगा जो फिलीपींस में वहाँ में जो वोल्केनो जो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी, वो भी फट के बहुत लोग का नुकसान हुआ था। फिर भूकंप आया चाइना में, इंडिया में, ईरान में, फिलीपीन, रशिया, टर्की, कैरेबियन। 2020 में इन जगहों में बहुत सारा ऐसा भूकंप हुआ, बहुत सारा लोग भी मर गया, और ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है ये 2 साल के अंदर में। तो ये सारा चीज़ को देख के बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही मतलब पास है। तो आदमी लोग कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह आने का समय बहुत पास है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये सारा चिन्ह जो है, ये सारा चिन्ह देख के हम लोग को मालूम होता है कि यीशु मसीह हम लोग का मतलब यीशु मसीह आने का समय बहुत ही नज़दीक है। क्या बाइबल हम लोग को सचमुच सिखाता है कि यीशु मसीह आने से पहले वो कुछ ऐसा चिन्ह दिखाएगा? क्या ऐसा संकेत देगा कि यीशु मसीह आ रहा है बोल के? क्या बाइबल ऐसा सिखाता है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो हो रहा है, जो घटना हो रहा है ना, ये प्रभु का आने का समय आ गया है, ये सारा चिन्ह लोग हम लोग को दिखा रहा है, मतलब देख रहा है, ये यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। तो क्या बाइबल हम लोग को क्या सिखाता है, इसका बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ओके, सबसे पहले आदमी लोग ये जो चिन्हों के बारे में बोलते हैं, ये लोग मत्ती 24 को पढ़ के बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ में लिखा है, मत्ती 24 का वहाँ में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले भूकंप होगा, और बहुत सारा मतलब बहुत सारा युद्ध होगा, आदमी लोग एक का साथ एक लड़ाई करेगा, ऐसा बहुत सारा वहाँ में लिखा गया है। तो उसको लेके बोलते हैं कि यहाँ में बताया गया है कि यीशु मसीह आने से पहले ये सब होगा। सबसे पहले हम लोग मत्ती में हम लोग जाएंगे। मत्ती में यीशु मसीह यहाँ में किसका शिक्षा, यहाँ में क्या का शिक्षा दे रहा है, हम लोग उसका थोड़ा हम लोग देखेंगे। मत्ती 24 में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में यीशु मसीह क्या अपना सेकेंड कमिंग का बारे में बताया है या किसका बारे में बताया है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मत्ती का 24 में, ओके, मत्ती 24 का 1 से थोड़ा हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को जानने के लिए इसका बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से हम लोग को पढ़ना होगा। ओके, मत्ती 24 का 1 से हम लोग पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आया। यहाँ में कहते हैं यीशु मसीह जब मंदिर से बाहर निकला, यरूशलेम मंदिर से जब यीशु मसीह बाहर निकला, तो उसका चेला लोग आके यीशु मसीह को दिखा रहा है, बोला कि देखो ये मंदिर कितना अच्छा है, कितना सुंदर मंदिर है बोल के यीशु मसीह को दिखा रहा है। ओके, 2 में पढ़ेंगे।
उसने यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो तुम लोग देख रहे हैं मंदिर को, ये जो रचना जो देख रहा है, ये सुंदरता देख रहा है, मैं कहता हूँ कि यहाँ में एक भी पत्थर ऐसा नहीं रहेगा, ये सब कुछ टूट के सब कुछ खत्म हो जाएगा बोल के यीशु मसीह यहाँ में अपना चेला लोग को बोला। तो चेला लोग ने क्या किया अभी देखेंगे हम लोग। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेला ने एकांत में उसके पास अगर कहा, हमें बताओ, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह को अपना चेला लोग ने दो क्वेश्चन किया है, दो चीज़ का क्वेश्चन किया है। एक तो पूछा है कि ये जो जेरूशलेम का जो ईंटा जो मतलब ये जो पत्थर एक भी नहीं रहेगा, विनाश होगा, इसका बारे में हम लोग को बताएं, ये कब होने वाला है, जेरूशलेम कब टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कब होगा। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बोला कि आपका सेकंड कमिंग कब होगा, आपका दूसरा आगमन कब होगा। ये दो प्रश्न अपना चेला लोग ने यीशु मसीह को पूछा। तो यीशु मसीह ने यहाँ में दो क्वेश्चन का दो आंसर दिया है। अगर हम लोग मत्ती 4 से अगर हम लोग पढ़े, 24 का 4 से अगर हम लोग 4 से लेकर अगर हम लोग मत्ती 4 का 35 तक, हाँ 35 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, यीशु मसीह यहाँ में जेरूशलेम का विनाश का बारे में ही यहाँ में बता रहा है। बोला है कि ये सब कब होगा, उससे पहले, जेरूशलेम विनाश होने से पहले ये सब तुम्हारा साथ घटेगा। क्या क्या घटेगा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा 4 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भ्रम माने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसा होगा जो मेरे नाम से आकर कहेगा मैं मसीह हूँ, और बहुत के भरमाएंगे। यीशु मसीह कहते कि जेरूशलेम विनाश होने से पहले झूठे मसीही लोग आएगा सबसे पहले। सेकंड, तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनकी होने अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जेरूशलेम विनाश होने से पहले बहुत सारा लड़ाई भी होगा। ओके, और क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़े जाएंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होगा। और जेरूशलेम विनाश होने से पहले राज्यों में एक राज्य दूसरा राज्य के साथ लड़ाई करेगा, भूकंप होगा, अकाल होगा। ये सब यीशु मसीह जेरूशलेम का विनाश का बारे में बता रहा है। और बता रहा है कि हम लोग थोड़ा 14 में देखेंगे, थोड़ा 14 में यहाँ में कहते, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह ने प्रेरित का 1:8 में कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम लोगों ऊपर में, तो तुम लोग मेरे नाम की गवाही दोगे। जेरूशलेम में, जो यहूदियों का नगर में, समरिया नगर में और समस्त जगत में, वही चीज़ यीशु मसीह ने बोला है कि जो राज्य का सुसमाचार जगत का हर मतलब कोना तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जेरूशलेम का विनाश नहीं होगा। तो यीशु मसीह यहाँ में ये पहले चीज़ बताए। सेकेंड चीज़ हम लोग कैसे मालूम होता है कि ये जेरूशलेम का विनाश का बारे में बताया गया है बोल के, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा नीचे में हम लोग जाके पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 34 में हम लोग पढ़ेंगे, 34 में। ओके, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरा ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यीशु मसीह ने कंक्लूजन किया है। जो सारा मैंने मत्ती का 24 में जो बताया है, जो भूकंप होगा, युद्ध होगा, जो झूठा मसीही लोग आएगा, और बहुत सारा ऐसा मतलब अकाल होगा, ये सब जो मैंने बताया है, जब तक तुम लोग नहीं मरते हो तब तक ये मतलब आप लोग होने का बाद ही आप लोग मरोगे। मतलब ये सब आप लोग अपने आँख से आप लोग देखोगे।
जितना भी यहाँ का पीढ़ी, इंग्लिश में जेनरेशन लिखा है, जब तक ये जेनरेशन नहीं मरता तब तक ये आप लोगों के साथ घटेगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ में जो चिन्हों के बारे में दिया है, ये जेरूशलेम का विनाश के बारे में दिया गया है कि जेरूशलेम का विनाश होने से पहले ये सब घटेगा, ना कि यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग के बारे में यहाँ में लिखा गया है। ओके, पहला प्रश्न का उत्तर उन लोगों को मिला है। जैसे वो लोग ने बोला कि जेरूशलेम का विनाश का हम लोग को बताए कब होगा, तो यीशु मसीह पहला आंसर दे दिया कि जेरूशलेम का विनाश होने से पहले बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा, झगड़ा होगा, भूकंप होगा, अकाल होगा, ये सब बताया। ओके, और जेरूशलेम का विनाश 70 एडी में, 70 एडी में वो जेरूशलेम का विनाश हुआ। यहूदियों लोग का जो इतिहास लिखने वाला जो राइटर है उसका नाम जोसेफियस, उसने लिखा है कि 70 सन में जब जेरूशलेम का विनाश हुआ, रोमी का जो राजा लोग इतना अत्याचार करने लगा कि उस समय में लगभग 10 लाख से आदमी लोग ज़्यादा लोग मर गया, उन लोगों को हत्या किया गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग को हत्या किया गया। जो यहूदी लोग बाहर देश से जेरूशलेम में अपना पर्वों को मनाने के लिए आया था, उन सभी को रोम का जो राजा लोग था वो लोग ने उनको कैद बना के उन लोगों को कम से कम लगभग 1 लाख आदमी जैसा को उन लोग ने गुलाम बनाया था। उस समय में इतना अकाल पड़ गया था, इतना प्रॉब्लम हो गया था, औरत लोग अपना बच्चा को काट के वो लोग खा रहा था, अपना बच्चा को वो लोग मार के वो लोग खा रहा था, इतना अकाल पड़ गया था। जोसेफियस ने ये सब लिखा अपना इतिहास में, जो उस समय का वो इतिहास का राइटर था, लेखक था। तो 70 सन में जो जेरूशलेम का जो विनाश हुआ था, बहुत ही भयंकर विनाश हुआ था। इसलिए यीशु मसीह उन सबको पहले ही बता दिया था कि तुम लोगों के साथ ऐसे ऐसे होगा, तुम लोग को सावधान होना है, तुम लोग को बचना होगा, तुम लोग को उससे बचना होगा। पर यीशु मसीह अपना सेकेंड कमिंग यानी कि दूसरा आगमन के बारे में उसने ऐसे कोई भी इंगित या कोई भी निशानी या कोई भी चिन्ह के बारे में नहीं बताया, बल्कि हम लोग देखेंगे बाइबल में बताएं क्या बोला है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में। अभी यीशु मसीह बोल रहे हैं मत्ती में, हम लोग देखेंगे। पहला आंसर मिल गया और अभी सेकेंड आंसर अभी यीशु मसीह देने वाला है यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग के बारे में। 36 में पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड कमिंग के बारे में। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उस दिन और उस घड़ी का विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग का दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ में बोला है कि तुम लोग जो प्रश्न किया है मुझे कि जेरूशलेम का विनाश कब होगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जेरूशलेम विनाश होने से पहले ये सब घटना घटेगा। पर आप लोग जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि मेरा दूसरा आगमन कब होगा, इसका बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं इसका बारे में बता नहीं सकता हूँ, केवल पिता को ही ये मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम, बल्कि यीशु मसीह अपने आप को बोल रहा है। तो यीशु मसीह को अगर उसका आने का बारे में अगर नहीं मालूम है, तो कैसे एक आदमी बोल सकता है कि यीशु मसीह आने का समय आ चुका है, यही है वो समय। जो कोरोना हो रहा है, तो कोरोना के कारण से आदमी लोग जो मर रहा है, ये प्रभु का दिन नज़दीक आ गया है, प्रभु आज आने वाला है, प्रभु का समय आ चुका बोल के एक आदमी कैसे बोल सकता है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने का समय आ गया है। पहले भी बहुत लोग ने भविष्यवाणी किया था 2012 में पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने का समय हो गया है, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे बोला है कि इतना इतना तारीख में पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम है, केवल पिता को मालूम है। तो आप और मैं कैसे बोल सकता हूँ कि यीशु मसीह का आने का समय आ चुका है। यीशु मसीह अपना दूसरा आगमन के बारे में क्या बोला है, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह ने बोला कि मुझे नहीं मालूम है, केवल पिता को मालूम है। ओके, फिर मत्ती का 24 का 37 से 39 में यीशु मसीह फिर से बताए मेरा आने का जो समय है वो नोहा का समय जैसे होगा। जिस समय जल प्लावन आने से पहले लोग शादी ब्याह मौज मस्ती में जो लोग पूरा मगन था,
उन लोगों को मालूम नहीं था कि उन लोगों का साथ क्या होने वाला है। अचानक सा क्या हुआ, जल प्लावन आया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो मेरा समय भी ऐसे ही आएगा। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि कब हो जाएगा, उस समय में मैं आऊँगा या मेरा आने का समय होगा। तो ये दूसरा बात यीशु मसीह ने बोला 37 और 37 से 39 तक। फिर यीशु मसीह बोला है 40 और 42 वर्ष में, मत्ती का 24 का 40 और 42 वर्ष में लिखा है कि एक सिपाही जब किसी को बचाने के लिए जाता है, दुश्मन का जो अड्डा में बचाने के लिए जब जाता है, वो चिल्ला के नहीं जाता है या सबको बता के नहीं जाता है कि मैं आ रहा हूँ मेरे आदमी को बचाने के लिए, बल्कि वो चुपके से जाता है और अपना सिपाही, अपना जो देश का आदमी को जो लोग पकड़ के रखा है, उसको क्या कहता है, चुपके से लेके उसको निकल के वहाँ में आ जाता है। तो यीशु मसीह भी बोला है जब वो समय आएगा, 2 आदमी काम करता रहेगा और एक आदमी को प्रभु लेके जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब लेके जाएगा। ऐसे यीशु मसीह भी उदाहरण देके बताया है। और सामुएल में भी, प्रथम सामुएल का 11 में भी कैसे वो लोग ने जाके, जो यहूदी लोग ने जाके जो उसका जो विरोध में खड़ा था, जो उन जाति के ऊपर में कैसे लोग ने हमला किया। सुबह में जाके ऐसे समय में गया था जो दुश्मन लोग सोच भी नहीं सकता था। उस समय में यहूदी लोग जाके पूरा दुश्मन का सेना को पूरा ख़त्म कर दिया। तो यीशु मसीह भी ऐसे समय में आएगा जब हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि कब आएगा। ओके, ये था यीशु मसीह का बात। फिर यीशु मसीह ने मत्ती का 24 का 43 और 44 में बताया कि यीशु मसीह का आने का जो तरीका है वो चोर का जैसा आएगा बोला है। जैसे चोर जब किसी घर में चोरी करने के लिए आता है तो किसी को बोल के नहीं आता कि भाई मैं आपका घर में चोरी करने के लिए आऊँगा, या मैं परसों को आऊँगा, या मैं आज रात में आऊँगा। किसी को बोलते हैं? किसी को नहीं बोलते। चोर क्या करते हैं, ऐसे समय में आएगा जब उस आदमी को मालूम भी नहीं होता, उसी समय में आएगा और चोरी करके चला जाता है। यीशु मसीह भी बोला है कि मैं चोर के जैसे आऊँगा, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि मैं कब आऊँगा, और उस समय में आदमी को किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो यीशु मसीह चोर के जैसा आएगा बोल के बताया है। ओके, और मत्ती का 25 का 1 से अगर हम लोग मत्ती 24 का 45 से 51 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ में यीशु मसीह बोला है कि जैसे कि एक मालिक ने अपना दास को सब कुछ सौंप के वो चला जाता है, और उस दास को लगता है कि मेरा मालिक आने में देर करेगा, और वह क्या करते हैं, अपना जो काम करने वाला को अत्याचार करते हैं और बुरे आदमी लोगों के साथ बैठ के दारू पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पर उसी समय उसका मालिक आ जाते हैं। तो यीशु मसीह भी वही बोला है कि जब आप लोग सोच भी नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड टाइम सरप्राइज देगा, आप लोग सोच नहीं सकते हो कि कब वो आएगा, वैसे समय में यीशु मसीह आएगा, आके सबको सरप्राइज करेगा। हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यीशु मसीह कब आएगा बोल के यहाँ में दिया गया है। और भी एग्जाम्पल दिया है मत्ती 25 में, चैप्टर 25 का 1 से 30 तक अगर हम लोग 1 से 13 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ में लिखा है 10 कुंवारी कन्या के बारे में लिखा है, जो लोग दूल्हा से मिलने के लिए जाते हैं। और 5 लोग ने क्या हुआ, जब 10 लोग ने सोया था और उन 10 को मालूम नहीं था कि दूल्हा कब आने वाला है, फिर भी 5 लोग क्या था, प्रस्तुत था, तैयार था, रेडी था, और 5 लोग रेडी नहीं था। दूल्हा ऐसे समय आ गया कि 5 लोग जो प्रस्तुत हुआ था, जो रेडी था, वो लोग दूल्हा का साथ चला गया, और जो 5 लोग तैयारी नहीं किया था वो लोग रह गया। मतलब हम लोग का जो दूल्हा जो है यीशु मसीह कब आने वाला है हम लोग को मालूम नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि मुझे नहीं मालूम है, ना दूत लोग को मालूम है, ना मुझे मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, केवल पिता परमेश्वर को मालूम है कि यीशु मसीह कब आने वाला है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह का आने का चिन्ह ये है, कोरोना वायरस यीशु मसीह आने का चिन्ह है,
भूकंप जो हो रहा है ये यीशु मसीह आने का चिन्ह है। जो अमेरिका में जो काला और गोरा का जो लड़ाई हुआ था, ये सब देख के बोलते कि देखो देश मतलब दो जाति में लड़ाई हो रहा है, ये यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। या कहीं पे कुछ सुनामी आ गया है, कोई फ्लड हो गया है, भूकंप हो गया है, तो देख के नहीं बोलना है कि ये यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। यीशु मसीह आने से पहले वो कुछ भी चिन्ह नहीं देगा। अगर यीशु मसीह का आने से पहले अगर चिन्ह दिया है तो इसका मतलब है जो उसने बोला है वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद को नहीं मालूम है कि वो कब आ रहा है। तो मेरे जितने भी भाई और बहनों, जो भी इस वचन को सुन रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए। ये कोई चिन्ह विन्ह नहीं है, ये एक नेचुरल है, ये प्राकृतिक का जो ये मतलब हो रहा है, ये सब ये नेचुरल है। कभी कुछ कुछ हम लोग की गलती की वजह से भी होते हैं। ये प्रभु का आने का चिन्ह नहीं है। हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग का अभी तैयार होके रहना है। थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती 24 का 44 में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को चिन्हों के लिए हम लोग इंतजार नहीं करना है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा ये सब चिन्ह बोल के हम लोग को इंतजार नहीं करना है, बल्कि हम लोग को क्या करना है अभी हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का 24 का 44 में पढ़ेंगे। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अभी हम लोग को यीशु मसीह का चिन्ह को हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को तैयार होकर रहना है, हम लोग को रेडी होकर रहना है, प्रस्तुत होकर रहना है। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 1 साल का बाद भी आ सकता है, 1000 साल का बाद भी आ सकता है। किसी को मालूम नहीं है। हम लोग को बल्कि प्रस्तुत होकर रहना है, रेडी होकर हम लोग को रहना है। हम लोग को प्रभु के साथ विश्वासी होकर रहना है। और मत्ती में जो लिखा गया है इसको आप लोग सही से समझो, आप लोग ठीक से पढ़ो। मत्ती 1 से लेकर आप लोग पूरा पढ़ो, तभी आप लोग को समझ पाएगा। मत्ती में जो लिखा गया है इसमें यीशु मसीह 2 चीज़ का बारे में बताया है। एक तो जेरूशलेम का विनाश का बारे में जो 70 सन में जो घट चुका है उसका बारे में लिखा गया है, और दूसरा बात जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन मतलब सेकेंड कमिंग के बारे में। मत्ती में, मार्क में और लूक में ये लिखा गया है जेरूशलेम का विनाश का बारे में। और यूहन्ना में जो सुसमाचार यूहन्ना में ये नहीं लिखा गया है, क्योंकि यूहन्ना का जो पुस्तक है ये जेरूशलेम का विनाश का बाद में लिखा गया है, इसीलिए उसमें ये सब नहीं लिखा गया है। इसलिए आप वचन को एक चीज़ को पकड़ के आप उसको मतलब मत निकालो। वचन को पूरा पढ़ो, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो, 1 बार 2 बार पढ़ते रहो ताकि आपको समझ आएगा। और चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करे, और प्रभु का अगर इच्छा होगा तो आने वाला दिन में और भी हम लोग प्रभु के वचन से कुछ सीख पाएंगे। और जितने भी लोग देखते हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, धन्यवाद।